नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। 76% विधेयक पारित होने के बाद राजभवन से वापसी होने की कगार पर है, क्योंकि 13 दिन बाद भी इसको मंजूरी नहीं मिली है राज्यपाल की तरफ से। अब राजनीतिक पार्टियां आपस में इसके लिए भीड़ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अभी हाल ही में भूपेश बघेल जी ने एक बयान दिया है, जिनमें उन्होंने कहा है कि राज्यपाल पर इसके लिए दबाव डाला जा रहा है कि वो विधेयक को मंजूरी न दें, जिसका वीडियो क्लिप आप आगे देखेंगे। और इसका सबसे ज़्यादा असर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं पर जा रहा है। यदि यही हाल रहा दोस्तों, तो जो आने वाली भर्तियां हैं, जैसे कि हाल ही में एक अपडेट निकल के आई थी कि फॉरेस्ट गार्ड का 291 पदों के लिए जो फिजिकल होना था वो भी कैंसल्ड हो जाएगी। साथ में जो पीएससी का एग्जाम अभी नोटिफिकेशन निकले 189 पदों के लिए, वो भी यहाँ पे कैंसल्ड हो जाएगा। या तो फिर प्री एग्जाम होगा, तो प्री एग्जाम के बाद फिर से कहीं ना कहीं जाके वो आगे लटक जाएगी। तो ये बहुत ही बुरी खबर है सभी अभ्यर्थियों के लिए कि यहाँ पे कोई भी आरक्षण का निराकरण नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले आप भूपेश बघेल जी का स्पीच सुनिएगा कि उन्होंने राज्यपाल की मंजूरी नहीं देने पर क्या कहा। ये कहे कि मैं तुरंत हस्ताक्षर करूंगी, अब वो किंतु परंतु लगा रही है। इसका मतलब ये है कि वो तो चाहती थी, भोली महिला है, आदिवासी महिला है और निश्चल भी है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो दबाव बना रखे हैं, उस कारण से उनको फिर किंतु परंतु करना पड़ा। मैं केवल आदिवासी के लिए बोली थी। आरक्षण का बिल फिर एक वर्ग के लिए नहीं होता, इनके कई मुंह है। आप देखेंगे एक जने बोले 70 दिन तक क्या करते रहे, फिर दूसरा बोलता है इतनी जल्दी लाने की क्या जरूरत है। विधानसभा में आप भाषण निकाल के देख लीजिए, धर्मलाल कौशिक का, नेता प्रतिपक्ष का, हमारा डॉक्टर रमन सिंह का। तो अभी आप लोगों ने देखा कि भूपेश बघेल जी ने इस पर क्या सफाई दिया है। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि जो दूसरे पक्ष की पार्टियां हैं उनके द्वारा या कहीं से भी उनको दबाव डाला जा रहा है कि विधेयक को मंजूरी नहीं दे। ये सारा विवादित स्थिति दोस्तों सिर्फ एक कारण से हो रहा है कि यहाँ पे राज्यपाल जी ने इससे पहले एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे पास जैसे ही प्रस्ताव आएगा तो मैं मंजूरी दे दूंगी, जबकि उनको पता था कि जो प्रस्ताव आने वाला है वो 76% आरक्षण होगा। जो आरक्षण बढ़ाया है, पहले 58 था, अब आपने 76 कर दिया है, तो मुझे लगता है कि सोमवार तक मैं इसको कर दूंगा। इसके बाद जैसे विधेयक पारित किया गया, 76% पूरे कैबिनेट की जो मंजूरी यहाँ पे मिल गई, पारित किया गया और प्रस्ताव भेजा गया राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल के पास कुछ ऐसा बयान सामने आया। देखिए, आरक्षण का जो बिल के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने एक पत्र लिखा था सीएम साहब को, और जो परिस्थिति 58 को लेकर जो हाई कोर्ट ने उस संशोधन को 2012 का जो हुआ था, इसमें 50 से ऊपर 58 कर दिया था और उसको उन्होंने अवैधानिक रूप से घोषित कर दिया। और पूरे प्रदेश में जिस तरीके से एक असंतोष का वातावरण, क्योंकि इसमें 58% को तो उन्होंने अवैधानिक कर दिया, लेकिन जो परिस्थिति थी आदिवासियों की 32% था, वो घटकर 20% में आ गया। और पूरा सर्व आदिवासी समाज ने इसको पूरे प्रदेश स्तर पर जन आंदोलन शुरू किया। और मैंने और लोगों ने मुझे आवेदन दिया, राजनीतिक दलों ने, सामाजिक संस्थाओं ने, कि हमारा 20 से 32 बढ़ा है जनजाति समाज, क्योंकि उन्हीं का घटा था। ओबीसी का तो यथावत था, एससी का भी यथावत था। तब मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा था, लिखा था, और व्यक्तिगत तौर पर भी मैं जानकारी ले रही थी कि इसमें तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे प्रदेश में एक असंतोष का वातावरण है। और मैंने स्पेशल, आज मैं आपको बता रही हूँ, केवल जनजाति समाज के लिए ही सत्र बुलाने के लिए मांग किया था कि चूंकि इसमें केवल आदिवासी वर्ग का ही 32 से 20 हुआ था। और इसके लिए मैंने कहा था, मतलब एक सुझाव के तौर पे कहा था कि अगर अध्यादेश लाना चाहे तो अध्यादेश लाइए, या विशेष सत्र बुलाना है तो विशेष सत्र बुलाए। जैसा भी सरकार ने इसको विशेष सत्र बुलाकर
ये मतलब संशोधन विधेयक लाए। अब देखिए, मैं आज पहली बार आप लोगों के सामने ये जानकारी दे रही हूँ कि मैंने केवल जनजाति समाज के लिए सत्र बुलाने की बात कही थी। अब इस विधेयक में ओबीसी, आपका अन्य समाज का 3% और एससी समाज का 1% और 32। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे सामने अब ये आ गया कि जहां 58% पर कोर्ट अवैधानिक घोषित करता है तो ये बढ़कर 76 हो गया। अगर केवल आदिवासी जनजाति समाज का ही संशोधन होता 20 से 32 तो मेरे लिए तत्काल हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसका जो परसेंटेज है, उसका जो डाटा सरकार के पास था तो वो उनमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब चूंकि 76% ओबीसी का और 13% एससी का और अन्य का, ऐसे 76%, तो ये जो एक तकनीकी पहलू आया है कि मेरे सामने ये देखना है कि क्वांटिफाइबल जो डाटा है वो उस डाटा की जानकारी लेना। दूसरी बात है कि जो अन्य समाज का जो हुआ 3% का, उसमें किस तरीके का ये डाटा तैयार किया है। तीसरा, ये तमाम जो है ट्राइबल का जो रोस्टर की तैयारी क्या है, क्योंकि ये सब 2012 के है तो इनका रोस्टर बना कि नहीं। कल को भविष्य में फिर वैसे ही स्थिति हो जाएगी जहां 58% को पर कोर्ट जब उसको अवैधानिक करता है तो 76% की स्थिति में क्या होगा आप बताइए। ये और मैं आज अगर दस्तखत करती हूँ तो फिर स्थिति वैसे ही हो जाएगी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सरकार ने क्या आधार मानकर इस का इतना ज्यादा आरक्षण बढ़ाया है, और ऐसी परिस्थिति में अगर मामला फिर उलझ जाएगा तो न एससी को फायदा होगा और न ही इसमें ओबीसी को या जनरल को, न एसटी को। तो साथ में मेरे सामने एक और चीजें सामने आई है, बहुत सारे सभी समाज के लोगों ने दिया, एससी समाज के लोगों ने, ओबीसी समाज के लोगों ने, अदर अन्य जो है ईडब्ल्यूएस के जो लोग हैं और एसटी, एससी, ओबीसी, सबने मुझे इस मामले में आवेदन देकर कहा है कि इस विधेयक पर आप जांच करें कि ये विधेयक में उनकी अपनी मांग है। तो विभिन्न आवेदनों का भी मैं परीक्षण कर रही हूँ, एकदम बिना सोचे समझे एकदम हस्ताक्षर। तो क्योंकि इसमें सभी लोगों ने आपत्ति लगा दी है जो मेरे पास ज्ञापन आए हैं, तो मैं वो सब चीजें देख रही हूँ और वो तमाम चीजों से मैं संतुष्ट हो जाऊं, क्योंकि ये मामला अब बहुत बड़ा हो गया है। केवल ट्राइबल का 32-20 वाला रहता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, तो इसी कारण ये विधेयक को अभी मैं हस्ताक्षर नहीं। अब आरक्षण का क्या होगा ये तो भगवान भरोसे है दोस्तों। फिर भी से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो करते रहें, न रुको, क्योंकि जब वैकेंसी आ जाएगी, हालांकि यहाँ पे श्योर नहीं है कि आरक्षण जो है कब तक क्लियर होगी, कम होगा कि 76% के साथ ही हो जाएगी, या तो फिर 50% जो रोस्टर प्रणाली थी पुरानी वाली उसको लागू किया जाएगा। यहाँ पे श्योरिटी तो नहीं है। जिस फील्ड की भी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी में लगे रहिएगा, जब वैकेंसी आ जाएगी तो समय नहीं मिलेगा। जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।